ये है मलेशिया का केएफसी और ये केएफसी पूरा खाली रहता है, यहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि बाइकआउट चल रहा है मलेशियंस का। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए ये है मलेशिया की शॉप और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं लेकिन केएफसी में कोई भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं असल में बाइकआउट, समझ आ रही है? और जो असल मुस्लिम होते हैं ना वो बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। फिर भी केएफसी खा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं, भाई सब खा रहे हैं, खाओ तुम लोग। मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी है जो कि दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर 28,000 फ्रेंचाइज नेटवर्क के साथ अरबों डॉलर की मालिक है। लेकिन शायद ही आपने ऐसा कभी सुना हो कि एक फास्ट फूड कंपनी मैदान जंग के अंदर 30,000 मजलूम निहत्थे बच्चों, बूढ़ों, औरतों, नौजवानों को नाहक कत्ल करने वाले फौजियों को मुफ्त में जाकर खाना और शेल्टर फराहम करे, जबकि दूसरी तरफ मजलूम बच्चे भूख, प्यास और बेघर होने की वजह से उसी जगह पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे हों। ये वही बदबख्त कंपनी है जो कि इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना और शेल्टर पहुंचाती रहती है ताकि ये मजलूम फलस्तीनियों का मजीद कत्ल कर सकें, और बदले में उम्मीद रखती थी कि इस कदम को किसी की फेवर के अंदर या कोई पॉलिटिकल फेवर ना माना जाए। इस कदर गैर इंसानी हरकत के होने के बाद होना तो ये चाहिए था कि दुनिया भर के मुसलमान मिलकर इसका ऐसा बाइकआउट करते, इसको इतना नुकसान पहुंचाते कि ये कंपनी कुछ ही अरसे के अंदर अपने घुटनों पर आ जाती। सो रिएक्शन के तौर पर दुनिया भर के अंदर इसका बाइकआउट काफी हद तक देखने में आया क्योंकि एहतजाजन रेस्टोरेंट खाली हो गए। खास तौर पर मुसलमान मुल्कों के अंदर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज बिल्कुल खाली हो गई। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जब इन कंपनीज ने डिस्काउंट ऑफर्स निकालना शुरू की तो ज्यादातर का ईमान तो वैसे डगमगाने लगा। इनके सारे जब्त टूट गए क्योंकि आज के टाइम के अंदर आप किसी भी मुसलमान मुल्क की मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज पर चले जाएं या फिर खसूसन पाकिस्तान के अंदर देख लें तो ये आपको बिल्कुल हाउसफुल मिलेगी, वहां पर पांव रखने की भी जगह नहीं होगी। ये है हम मुसलमानों के कमिटमेंट का लेवल। अब ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर का यही हाल है। हम भूल गए हैं कि किस तरह से इसराइली फौज ने गजा शहर को बिल्कुल मलिया मेट करके आधे शहर पर कब्जा कर लिया है और आधे पर बम बरसाए जा रहे हैं ताकि ये तंग आकर इस इलाके को छोड़कर दुनिया भर के अंदर ऐसे भटक जाएं जैसे एक टाइम के अंदर यहूदी बिखर गए थे। मैकडॉनल्ड्स की तरह एक और फास्ट फूड कंपनी KFC भी एक जूइश कंपनी है जो कि डायरेक्ट इसराइली फौजियों को अपनी आमदनी या प्रॉफिट से वो तमाम असला और सहूलियात खरीद कर देती है जो कि फलस्तीनियों को कत्ल करने और इनके घर उजाड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। KFC को यम्स कंपनी ऑन करती है और ये वो कंपनी है जो कि पिज़्ज़ा हट की भी मालिक है और कई बड़े बड़े इसराइली स्टार्टअप्स को ऑन करती है। इसराइल फलस्तीन जंग के दिनों के अंदर KFC और पिज़्ज़ा हट भी इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना बांटते रहे हैं और इन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के सामने भी इसकी मॉरल सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारी कौम की याददाश्त इंतहाई कमजोर है और कुछ ही दिन के इलेक्शन, पॉलिटिकल माहौल और PSL के चलते हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को बिल्कुल भुला बैठे हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर इंतहाई डिठाई के साथ अब KFC ने बाकायदा PSL के अंदर पार्टनरशिप हासिल करके अपनी एडवर्टाइजमेंट फिर से चलाना शुरू कर दिया, जैसे मुंह चिढ़ाकर कह रहा हो कि मुझे तुम्हारे बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लोगों के पैसों के जरिए जमीर भी खरीद सकता हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इतना गिर चुका है कि इसने कुछ मिलियन डॉलर्स के बदले अपना ईमान, दीन और मुसलमान भाइयों का खून सब कुछ भेज दिया है। ये लोग इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ मैच के दौरान बड़े बड़े एड्स के जरिए इस कंपनी की बाकायदा प्रमोशन कर रहे हैं और इसी वेबसाइट पर बाकायदा इन्हें प्राउड पार्टनर कहकर भी शामिल किया गया है। यानी ये कंपनी PSL से हासिल होने वाली आमदनी या इसके प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदार है। समझ नहीं आता कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि हजारों इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के होते हुए इन कातलों को इस बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PSL के दौरान ही पाकिस्तानी स्टेडियम्स के अंदर गजा के हक के अंदर कुछ एहतजाजन ले जाना भी कानूनी तौर पर जुर्म करार दे दिया गया है और ऐसे लोगों को बाकायदा स्टेडियम से बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या यहूदी लॉबी ने इस पैसे के दम पर इस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इवेंट को भी हाईजैक कर लिया है? वेल, पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स और ऐसी पार्टनरशिप्स कुछ पॉलिसी मेकर्स के फैसले पर होती हैं, ना कि पूरी टीम या फिर आवाम की रजामंदी से। इसका फैसला ऊपर बैठे अथॉरिटी के अंदर लोग करते हैं, ना कि पब्लिक। सो आप इसे ऐसे लोगों की मुश्तरका पॉलिसी या फिर ज़मीर फरोशी और गुनाह तो कह सकते हैं, लेकिन ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इन कंपनी से नफरत का इजहार इन्हें बाइकआउट करके देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर PSL को बाइकआउट करने की आवाज़ें उठने लगी हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम नहीं भूल सकते जो कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ किया है। लोग बार बार इस बारे में ट्विटर पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा ट्विटर को भी कई दिनों से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी इस पर सोशल मीडिया पर ना तो कोई ट्रेंड चला सके और ना ये बात आगे फैल सके। PSL मैचेस को इन दिनों के अंदर करवाने के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी स्टोरी है।
PSL का इस टाइम के अंदर करवाने का मकसद ये था कि अवाम की तमाम तर तवज्जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी से हटाकर या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से इनकी तवज्जो को हटाकर इन्हें एहतजाज करने से रोकने के लिए इनको PSL मैचेस के अंदर उलझा दिया जाए, जो कि इन्होंने काफी हद तक कामयाबी से कर भी लिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि PSL मैच जो कि इस साल भी हुआ, अगले साल भी होता रहेगा, तो क्या हम इसके लिए कुछ पैसे लेकर फलस्तीनी भाइयों की सपोर्ट से बिल्कुल पीछे हट जाएं? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल एक जिस्म की तरह हैं, जिसके एक हिस्से के अंदर दर्द हो तो इसका पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस जुल्म पर आखिर कैसे खामोश रह सकते हैं? और वैसे भी क्या इसराइल ने ये जुल्म करना बंद कर दिया है जो हम इसके खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दें? ये KFC जैसी कंपनीज खाना नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बेच रही हैं। और सोशल मीडिया पर जब PSL ने बाकायदा तौर पर अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करके लोगों को ये बताया कि ये KFC अब से हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, तो इसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द अमल देखने के अंदर आया, जिसके बाद मजबूरन इन्हें ये पोस्ट डिलीट करना पड़ी। लेकिन फिर भी KFC के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म नहीं किया। एक लम्हे के लिए अपने घर वालों को इन मजलूम फलस्तीनियों की जगह पर रख कर सोचें कि तब भी क्या ये लोग ऐसा ही करते? ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि इन्हें बाकायदा अपना पार्टनर बनाकर इनके जख्मों पर नमक छिड़कना, इन गजा के मासूम बच्चों को मुंह चिढ़ाना, क्या ये इंसानियत है? अब इस सूरत हाल के अंदर हम इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बाइकॉट PSL और बाइकॉट KFC का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें कि वो ये मुआहदा खत्म करें और दुनिया को पैगाम दें कि मुसलमान उम्मत सो रही है, पर सब की सब नहीं। ये मुसलमान उम्मत इतना आसानी से पैसों के बदले में अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। एक एक करके हमारी आवाज हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों के अंदर बदल जाएगी, जो कि इन जमीर फरोशों को नींदें हराम करने के लिए काफी है। इसलिए इस बाइकॉट तहरीक का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का फर्ज अदा करें और इन तमाम लोगों को बाइकॉट करें जो कि इन दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं, या ऐसी तमाम कंपनीज को बाइकॉट करें जो कि मजलूम फलस्तीनियों पर इतना ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर जुल्म कर रही हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली इसराइल और इसकी आर्मी को सपोर्ट करती हैं, तो इंटरनेट पर इसके लिए एक वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है BDS या BDS मूवमेंट। इस वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन कौन सी कंपनी डायरेक्टली इसराइल को फंडिंग करके सपोर्ट कर रही है और किसको आपको बाइकआउट करना है और किसको नहीं। कहीं पर रेसिज्म हो, कहीं पर कोई भी दहशतगर्दी हो, तो ये मूवमेंट मजलूमों के साथ खड़ी होती है। इसी बाइकआउट की वजह से कई बड़ी बड़ी यहूदी कंपनीज या फिर इन्हें सपोर्ट करने वाली कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनियां फाइनली दिवालिया हो सकती हैं, क्योंकि जब कस्टमर नहीं होंगे तो स्टाफ की तनख्वाहें, बिल्डिंग के खर्चे, रेंट तक निकालना मुश्किल होगा और मजबूरन इनको ये फ्रेंचाइजीज बंद करना पड़ेंगी। लिहाजा मुसलमानों के इस मामले के अंदर कमिटमेंट का होना इंतहाई जरूरी है। क्या हो जाएगा कि अगर हम KFC के बर्गर की जगह किसी लोकल फास्ट फूड से एहतजाजन सेम वही बर्गर खरीद कर खा लें? बाहर मुल्कों में रहने वाले मुसलमान स्टारबक्स की जगह कोई लोकल ब्रांड की कॉफी पी लें, तो किसी इसराइली ब्रांड की जगह आप किसी और मुल्क की प्रोडक्ट को खरीद लें तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो दोनों सूरतों में पैसे देने हैं। लेकिन आपके एक बाइकआउट की वजह से फाइनेंशियली तौर पर इन कंपनीज को एक धचका जरूर लगेगा। और आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा एहतजाज यही हो सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।